Hey guys, this is आलोक त्रिपाठी and welcome back to my channel. बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन जी हाँ, आज मैं उन्हीं के बारे में और उनके पूर्वजों के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या आप जानते हैं कि उनका मूल निवास कहाँ का है? हालांकि बच्चन जी तो संगम नगरी यानी इलाहाबाद में पैदा हुए थे, लेकिन उनके पूर्वज कहाँ रहा करते थे ये आज जानेंगे हम इसी वीडियो के माध्यम से। तो आइए चलते हैं उसी गांव की यात्रा पर जहां से उनका अस्तित्व जुड़ा है और जहां के वो मूल निवासी हैं, और वहां पहुंचकर लोगों से बातें करते हैं, वहां के लोगों से कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो आइए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में मुख्य शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर पर पड़ता है रानीगंज तहसील, और वहां से लगभग 3.5 किलोमीटर और अंदर जाने पर पड़ता है एक छोटा सा गांव जिसका नाम है बाबूपट्टी। जी हाँ, यह वही गांव है जहां पर अमिताभ बच्चन के पूर्वज रहा करते थे। लेकिन कौन से पूर्वज थे? क्योंकि ना तो यहाँ अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ, ना तो उनके पिता हरिवंश राय बच्चन का, ना तो उनके दादा प्रताप नारायण श्रीवास्तव का, और ना ही उनके परदादा श्री भोलानाथ श्रीवास्तव जी का। इस बात को समझने के लिए हमें 400 साल पीछे जाना पड़ेगा। बस्ती जिले के अमोड़ा नामक गांव से कुछ कायस्थ पैदल यात्रा करके अयोध्या के सरयू नदी के किनारे पहुंचे। कुछ लोग वहीं बस गए और कुछ लोग चलते रहे, और वहां से आगे बढ़ने के बाद वे कुशभुवनपुर पहुंचे, जो अब सुल्तानपुर के नाम से जाना जाता है। उनमें से भी कुछ लोगों ने अपना यही डेरा जमा लिया और कुछ लोग वहां से आगे बढ़ते रहे। वहां से आगे बढ़ने के बाद वे तिरौल पहुंचे, जो प्रतापगढ़ के नाम से मशहूर है। वहां पहुंचकर उन्होंने एक खाली जगह देखा जहां खेती करने के लिए पर्याप्त जमीनें थी, तो वे सारे लोग यहीं बस गए। कुछ लोग बगल के गांव में सेठ लोगों के यहाँ पे मजदूरी की, और कुछ लोगों ने खुद की खेती। दूसरे गांव के लोग इन लोगों को बाबू कहकर बुलाया करते थे। इसी वजह से इस गांव का नाम पड़ा बाबूपट्टी। इस गांव के एक परिवार की तीसरी पीढ़ी में पैदा हुए मनसा इस गांव के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो इलाहाबाद आए और मोहल्ला चक में रहने लगे। मनसा की 5वीं पीढ़ी में पैदा हुए भोलानाथ श्रीवास्तव, जो 1870 में ललितपुर की जेल में हिसाब किताब का कार्यभार संभालते थे, और उन्हें रहने के लिए वहां सरकारी क्वार्टर मिला था। और उसी क्वार्टर में पैदा हुए अमिताभ बच्चन के दादा प्रताप नारायण श्रीवास्तव, जिनका बाबूपट्टी आना जाना लगा रहता था। रिटायर होकर भोलानाथ श्रीवास्तव मोहल्ला चक में वापस आ गए। 27 नवंबर 1907 को प्रताप नारायण श्रीवास्तव के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया हरिवंश राय। बचपन में घर के लोग उन्हें प्यार से बच्चन बुलाते, इसीलिए वे अपने नाम के आगे श्रीवास्तव न लिखकर पूरा नाम हरिवंश राय बच्चन लिखा। 1942 में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के यहाँ पे एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा इनकलाब। लेकिन सुमित्रा नंदन पंत ने नाम रखा अमिताभ, जिन्हें आज बॉलीवुड का महानायक कहा जाता है। तो ये थी कहानी अमिताभ बच्चन के पूर्वजों की और उनके पैतृक गांव की। आइए चलते हैं, अब यहाँ के लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। पंकज शुक्ला। अच्छा, आप यहीं पे रहते हैं? यहीं के निवासी हैं? अच्छा, आप ये बताइए, ये पुस्तकालय कब बनवाया गया? पुस्तकालय का उद्घाटन 5 मार्च 2006। 2006। अच्छा, किसने बनवाया था? किसने बनवाया था मतलब ठेकेदार ने किसने बनवाया, किस संस्था से बनवाया? किस संस्था से बनी है या योजना का पैसा इसमें लगा? अच्छा, जिला योजना का। अच्छा अच्छा। तो इसके अंदर जो किताबें रही होंगी आज से पहले, वो सब कहाँ हैं?
किताबें कभी भैया इसमें थी ही नहीं। ऐसा? 2000 से 5 मार्च को उसका उद्घाटन हुआ था। तो सांसद माननीय CN सिंह जी जिनकी अध्यक्षता में सारा कार्यक्रम हुआ था, अच्छा। जिनके माध्यम से जया बच्चन जी, हरबंस राय, अमर सिंह जी आए थे। आधे घंटे के लिए किताबें जीप में आई थी। अच्छा। यहीं बाहर जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है, यही जीप में किताबें रखी गई थी। हाँ। ठीक आधे घंटे बाद जीप से ही किताबें लाइब्रेरी के अंदर नहीं गई हैं, वापस CN सिंह जी के घर की शोभा बढ़ा रही। किताबें कभी 1 मिनट के लिए लाइब्रेरी के अंदर गई ही नहीं। यहाँ आई ही नहीं? आई हैं। आई हैं मतलब कि लाइब्रेरी के अंदर नहीं गई? अच्छा। अमिताभ बच्चन जी यहाँ पे कभी आए थे? नहीं, जब अमिताभ बच्चन जी कभी नहीं आए हैं। उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी अपनी आत्मकथा लिखे हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, जो मैंने खुद भी पढ़ा है। और उस वक्त ग्राम प्रधान हम खुद थे जब जया बच्चन जी आई। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि वो 2 बार आए। अच्छा, हरिवंश वो राय बच्चन जी केवल 2 बार बाबूपट्टी आए। जब उनकी उम्र पहली बार आए थे तो 12 साल उम्र थी। दूसरी बार आए थे 4 वर्ष का अंतराल दिखाए हैं, 16 वर्ष। अच्छा, 16 वर्ष की उम्र में आए थे। 12 वर्ष 16 वर्ष। अच्छा। और उनके बारे में जानकारी आपको? उनके पूर्वज कहाँ रहते थे? यहीं से अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा में उन्होंने स्पष्ट लिखा है, हरिवंश राय बच्चन जी के जन्म से पहले लगभग 100 साल चौथी पीढ़ी जी बाबूपट्टी से प्रयागराज जाके बसी। उस समय बाबूपट्टी भी प्रयागराज जनपद होता था, आज प्रतापगढ़ है। जब हरिवंश राय बच्चन जी का परिवार यहाँ से प्रयागराज जाके बसा है, तब प्रयागराज जनपद था और सोराव तहसील थी। तब आप जहाँ आज प्रतापगढ़ बता रहे हैं, ये बाबूपट्टी प्रयागराज जनपद था। अच्छा। यहाँ पे उनका घर किधर है, आपको कोई जानकारी? वो स्वयं नहीं जान पा। वो जब आए थे पहली बार, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब वो बाबूपट्टी 12 वर्ष की उम्र में पहली बार आए थे तो महुआना के बगल एक धीरगंज स्टेशन है। अच्छा। तब हम लोगों के लिए यही स्टेशन हुआ करता था। बगल में दांदूपुर रानीगंज स्टेशन तब निर्मित नहीं था। पहली यात्रा उनकी धीरगंज से पैदल बाबूपट्टी हुई। उन्होंने आए, वो जब यहाँ आए तो इस गांव के जो पूर्वज श्रीवास्तव मीन्स कायस जो थे, उनके परिवार खानदान से, उन्होंने उनके खंडहर की दहलीज पे माथा टिकवाया था। अच्छा। लेकिन वो भी निश्चित नहीं कर पाए कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरे मकान, मेरे पूर्वजों की संपत्ति कहाँ है। वर्तमान हालात में जहाँ हरिवंश राय बच्चन स्मारक पुस्तकालय बना है, ये चिन्हित होता है कि हरिवंश राय बच्चन परिवार की जिम्मेदारी बाबूपट्टी में कायस्थों की जिम्मेदारी होती थी जी। हरिवंश राय बच्चन परिवार को प्रतिष्ठित था ही। उनके जिम्मेदार परिवार यहाँ बैठता था, गांधी चबूतरा एक नाम दिया गया। उनकी संपत्ति के नाम पे यही गांधी चबूतरा चिन्हित हो पाए, जिसमें उनके स्मारक बने। अच्छा। बाकी वो संपत्ति कोई निश्चित नहीं हो पाई आज तक, ना तो अभिलेखों में न ही मौखिक। अच्छा। तो यहाँ पे उनके कोई सगे संबंधी हैं कोई? निस्संदेह अगर कायस्थ परिवार है तो कोई ना कोई परिवार उनका होगा, लेकिन तय नहीं हो पाता। कुछ लोग दावेदारी करते हैं कि हम हैं, कुछ लोग दावेदारी हम। ये चीज़ें तो अमिताभ बच्चन से तय होंगी, सही बात। रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन वो भी जब आएंगे तभी होगा। हरिवंश राय बच्चन जी की जया बच्चन जी आई थी, तो एक परिवार है माननीय स्वर्गीय शारदा प्रसाद श्रीवास्तव उस वक्त जिंदा थे, आज नहीं है। वो कहते थे कि हमारा परिवार है, हम उनके परिवार है, पट्टीदार है, हमारे दादा भाई बड़े भाई। हरिवंश राय बच्चन जी को दादा भाई बोलते। पत्राचार होता था, पत्राचार का प्रमाण भी था, लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि उनके सभी परिवार। अच्छा। सामने ठीक एक श्रीवास्तव परिवार है, इनका भी दावा है कि हम उनके परिवार के, लेकिन तय नहीं हो पाया। अच्छा, तय नहीं हुआ तक। तो इस पुस्तकालय की आज ये जो हालत है, ऐसा क्यों है? स्थानीय राजनीति, स्थानीय प्रशासन। ये पुस्तकालय हम लोगों के लिए, बाबूपट्टी गांव वालों के लिए बहुत ही उपयोगी है। लेकिन उपयोग का मतलब इतना गंदगी आप देख रहे हैं, काफी देर से आप यहाँ बैठे पुस्तकालय देख रहे हैं। बाहर से तो अभी दिख रही है, अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा क्या है। प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है इसके लिए। अच्छा। कोई चौकीदार नहीं, कोई देख रेख करने वाला है। गांव वाले जितना कर पाते हैं, क्योंकि शादी या ओकेजनल यूज के लिए हम लोगों का काम करता है। जैसे शादी विवाह, कोई और तरह फंक्शन होता है तो भीड़ भाड़ वाला, बारिश, मौसम, ये सपोर्ट करता है। जितना कर पाते हैं लेकिन प्रशासनिक कोई व्यवस्था है पुस्तकालय के लिए नहीं। और कई बार लिखा पढ़ी हुई है DM प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश सरकार अमिताभ बच्चन जी को पिछले 16 साल से, अच्छा, वर्तमान प्रधान, पूर्व प्रधान, क्योंकि मैं लगातार बाबूपट्टी का प्रधान रहा, वर्तमान में नहीं हूँ। अच्छा। पिछले 2005 से मैं यहाँ प्रधान रहा,
16 साल से अमिताभ बच्चन जी के सारे मामले यहाँ होते हैं। उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। अच्छा। हरबंस राय बच्चन जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उनके संदर्भ में कोई भी काम होता है, बाबूपट्टी जश्न मनाता है। लगातार मीडिया के थ्रू अमिताभ बच्चन जी के संपर्क में बाबूपट्टी ग्राम सभा इसलिए मैं रहता हूँ, लेकिन आज तक किसी तरीके की कोई प्रक्रिया वहाँ से नहीं। दैनिक जागरण, सहारा, समय, आज तक ये 3 न्यूज़ चैनल लगातार 16 सालों से हम उनको बाइट देते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपनी डिमांड करते हैं, लेकिन आज तक कोई भी रिस्पांस मिला नहीं। ऐसा क्यों? ये तो अमिताभ बच्चन ही जाने। ऐसा क्यों? उनको ये तो पता है। सरकार क्यों ऐसा करती है? सरकार के पास, मेरे पास सांस्कृतिक पर्यटन विभाग में 3 फाइल बाबूपट्टी की रन कर रही है। मैंने खुद 3 फाइल प्रस्ताव दिया है, रन कर रही, लेकिन एक्शन किसी को नहीं। एक्शन आज तक नहीं हुआ। बाबूपट्टी आप पूरा गांव घूम लीजिए, अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वच्छता अभियान के। आप आए हैं, आप काम कर रहे हैं, आपकी उम्र है, आप बाबूपट्टी की दशा देखिए। बाबूपट्टी सही बात। ग्राम प्रधान छोटा समझ पाता है, छोटा सा पर जितना कर पाता है आप जो स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है पूरे हिंदुस्तान में। उनकी वंशस्थली है, उनके पूर्वज यहाँ रहे हैं, उनके पिताजी हैं, उनकी वाइफ आती थी। वाइफ के साथ और कौन आए थे? वाइफ के साथ परिवार का कोई नहीं आया था। परिवार का कोई नहीं आया? बस उत्तर प्रदेश सरकार से मिनिस्टर लोग आए थे, अमर सिंह जी आए। अच्छा। फैमिली मेंबर कोई और कोई नहीं आया? उसके बाद 2006 के बाद और कोई नहीं आया? 2006 के बाद आए थे, अखिलेश यादव जी आए थे, जब वो कन्नौज से सांसद हुआ करते थे। अच्छा। हम लोगों ने कभी सम्मेलन कराया था, चीफ गेस्ट वही थे। बहुत सारा वादा करके गए, बहुत सारी बातें करके। यहाँ से जाने के बाद चीजें सुनी। हरिवंश जय बच्चन जी आई थी, गर्ल्स डिग्री कॉलेज और भी व्यवस्थाएं यहाँ घोषणा करके गई थी। जमीन भी कुछ खरीदारी हुई। पूर्व सांसद CN सिंह जी जिनकी देखरेख में सारा कार्यक्रम हो रहा था, उनकी नीयत आप अच्छी नहीं कह सकते। वो अपनी वाइफ को ही अध्यक्ष बनाने लगे ट्रस्ट में, प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम लिखवाने लगे। हम लोगों ने विरोध किया, जांच करवाई, तो चीज़ें लगभग 3.5-6 बीघे ज़मीन चाहिए थी, 3.5 बीघा ज़मीन बैनामा भी हुई थी, लेकिन ज़मीन बिक गई वापस। फिर CN सिंह जी ने बेच दिया। ना तो ट्रस्ट बना, ना कोई संस्था बनी, ना डिग्री कॉलेज, ना कुछ। घोषणा में तो बहुत कुछ। अच्छा। जय बच्चन उस वक्त राज्यसभा सांसद होती थी समाजवादी पार्टी से। अमर सिंह जी राज्यसभा सांसद आए थे, पर्यटन मंत्री आए थे, शिक्षा मंत्री आए थे, सारे लोग आए थे, बहुत सारी घोषणा, लेकिन नतीजा जीरो। सही बात। तो अगर बाई चांस ये वीडियो अमिताभ बच्चन जी के पास पहुंचता है, अगर उसे उन्होंने देखा, तो उनके लिए कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश नहीं, निवेदन होगा। अच्छा। हम आपकी हैसियत नहीं है अमिताभ जी को संदेश दें, जी। वो निवेदन होगा और पूरी बाबूपट्टी ग्राम सभा की तरफ से होगा जी। उनकी चीज छोटी सी इनायत, हाँ, छोटी सी इनायत बाबूपट्टी का कायाकल्प बदल सकती है। मूलभूत जरूरत जी। बाबूपट्टी के लोगों के बारे में हम आपको बताना चाहते हो इस चैनल के माध्यम से, जो भी देखे वो जाने। बाबूपट्टी जुनूनी गांव है, वो शिक्षा और रोजगार की तरफ बहुत मेहनत करते हैं। जिस गांव में आप बैठे हैं 100% बच्चे यहाँ शिक्षित मिले। आपको प्रतिवर्ष बाबूपट्टी छोटा सा गांव है, 4 पूर्वे का गांव है, 1000 वोटर। प्रतिवर्ष आपको 4-6 लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई मिलेंगे प्रतिवर्ष। अरे वाह। पिछले 6 सालों में कम से कम 2 दर्जन लड़के हमारे यहाँ पुलिस विभाग में। क्या बात। अब आप समझिए बाबूपट्टी। तो हम लोग जो हमको जो करना है हम वो कर रहे हैं, प्रशासन को जो करना है वो प्रशासन नहीं कर रहा है, नेतागिरी को जो करना है वो नेतागिरी नहीं कर रही है, और अमिताभ बच्चन जी को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। जी। हमसे आप काम चाहते हो, हम काम कर रहे हैं। हमसे आप मेहनत चाहते हो, हम मेहनत कर रहे हैं। हमसे मीन्स बाबूपट्टी वालों। जी। ईमानदारी चाहते हो, ईमानदारी है बाबूपट्टी में। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है भारत के लिए। बाबूपट्टी के लोग पढ़ाई की तरफ आकर्षित हैं, लेकिन उसका सही मतलब निकले ना तो प्रशासन की नजर है बाबूपट्टी पे, न स्थानीय नेतृत्व की। वर्तमान विधायक माननीय धीरज ओझा के पास 9 फाइल है बाबूपट्टी। अच्छा। 9 फाइल है और प्रतिक्रिया शून्य। यह अमिताभ बच्चन जी का गाँव है। माननीय वर्तमान विधायक धीरज ओझा जी ने हमसे, स्वयं PTM प्रधान हुआ करते तो हमसे फाइल मंगवाई है। 9 प्रस्ताव है बाबूपट्टी। बताइए।
नाली खड़ंजा विद्यालय और जहाँ आप बैठे हैं ये चौरा माई ऐतिहासिक हरिवंश राय बच्चन जी अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख किए जो नीम आप देख रहे हैं। अच्छा अच्छा ये चौरा माई चर्चित नीम है। अच्छा। आप पीछे ठीक पीछे कुआं देख रहे हैं, पंकज शुक्ला ये जो कुआं बना देख रहे हैं, पंकज शुक्ला में उस वक्त प्रधान हुआ करता। ये और ये चीज़ें सब ऐतिहासिक है। जब पहली बार आए थे हरिवंश राय बच्चन जी तब भी ये था। उनके पूर्वज इसकी अनुमानित आयु 400 वर्ष बताए थे। इस नीम जहाँ आप नीम के चौरा पे बैठे हैं ये बाबू पट्टी की सबसे ऐतिहासिक सबसे पौराणिक चीज़। अच्छा। यहाँ पे पिकनिक प्लेस बनाने के लिए सौंदर्यीकरण के लिए माननीय विधायक जी फाइल लिए, ग्राम सभा तमाम नाली खड़ंजा उच्च शिक्षा के लिए उच्चतर विद्यालय, लेकिन प्रक्रिया जीरो। डीएम प्रतापगढ़ पूर्व डीएम प्रतापगढ़ के पास बाबूपट्टी की फाइल पड़ी जी। हर रोज कोई मीडिया कर्मी आता है, कोई बड़े न्यूज चैनल से आता है, कोई आपकी तरह आता, सब आते हैं, ऐसी बाइट लेते, ऐसी बात होती है। 16 सालों से लगातार 2005 से लगातार ये चीजें चल रही बाबूपट्टी। हम अमिताभ बच्चन के परिवार की छोटी सी बाबूपट्टी गाँव मनाते हैं ऑन रिकॉर्ड। ये चीज़ें रिकॉर्ड में है, मजाक में नहीं। अच्छा। 16 साल से 2005 से लगातार अमिताभ बच्चन जी के घर में कुछ भी होता है, अच्छा बुरा कुछ भी होता है, दुख होता है तो हम लोग दुखी होते हैं, अच्छा होता है तो हम लोग खुशी सेलिब्रेट करते हैं जी जी। लेकिन अमिताभ बच्चन जी बाबूपट्टी को लेकर के कोई प्रक्रिया नहीं। एक बात ये है केबीसी में जो आना चाहते हैं कुछ काम करना चाहते हैं। आपका कुछ प्रतापगढ़ से कनेक्शन है शायद कहीं मुझे मालूम चला कि आपका कनेक्शन हमारे पूर्वज जो हैं वो वहीं से थे। प्रतापगढ़ बाबू पट्टी कोई जगह है वहाँ से। सर मेरे घर वालों ने कहा प्रतापगढ़ का नाम जरूर लेना, सर को याद आ जाएगा कि प्रतापगढ़ वहाँ पर है। वो भी सालों हो गए। वो ना भी आए तब भी बाबूपट्टी के काया पलट हो जी, उनके कहने से ही हो सकता है। व्यस्त है जी, पूरी दुनिया में उनको काम करना है, सही बात है, काम करना है, वो नहीं आ सकते हैं। ना आने के बाद भी बाबूपट्टी की अगर वो इच्छुक हैं तो जी जी तो बाबूपट्टी काया पलट हो सकती है। ऐसा बाबूपट्टी वाले जानते हैं, मानते हैं, सब समझदार लोग हैं, उम्मीद भी करते हैं, लेकिन उम्मीद पूरी हो रही है। चलिए भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें। जुड़े हैं 16 सालों से लगातार 2005 में पहली बार ग्राम प्रधान हुए थे, ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष ब्लॉक के, मतलब उस तरह से लगातार काम कर रहे हैं जी के मामले में लगातार काम कर रहे हैं। तो जानकारी जितनी है वो आपको बता रहे हैं और अतिरिक्त जानकारी जो दे रहे हैं उन्हीं की आत्मकथा कभी झूठी नहीं है। सही बात है। तो हरिवंश राय बच्चन जी की 4 पार्ट में है, 2 पार्ट हमने पढ़ा, जितना पढ़ा उससे उसी के माध्यम से जो जानकारी उनके परिवार की दे रहे हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा में जो लिखा है कि 2 बार बाबूपट्टी वो आए हैं। पहली बार आए थे तो उनकी अवस्था 12 साल थी, किसी के साथ आए थे। दूसरी बार आए थे तो बगल गांव टोड़ा पट्टी है, दादूपुर स्टेशन, रानीगंज स्टेशन दादूपुर के नाम से नवनिर्मित स्टेशन था। दूसरी यात्रा उनकी दादूपुर स्टेशन से हुई थी। दादूपुर स्टेशन वाया टोड़ा पट्टी बाबूपट्टी आए। सारी चीज़ें उनकी आत्मकथा में उल्लेखित, वही हम आपको बता रहे जो हमने उनकी किताब में पढ़ा। अच्छा। अतिरिक्त कोई जानकारी मेरे पास नहीं है, जो हमने भोगा है वो जानकारी दें, जो उनकी किताब से पढ़ा वो आपको जानकारी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया हमें। तो आइए अब इस पुस्तकालय के अंदर आपको दिखाते हैं। दोस्तों, मैं जब घर से निकला तब सोचा था कि उस पुस्तकालय में काफ़ी सारी किताबें होंगी। चल के कोई एक आध किताब देखेंगे, खासकर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की, जो एक महान लेखक थे, उनकी होंगी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि यहाँ सिर्फ गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविताओं में से मुख्य 2 पंक्तियाँ अब यहाँ पर सिर्फ दीवार में धूल खा रही हैं। बच्चन जी की एक प्रसिद्ध कविता जो अपने बेटे अमिताभ बच्चन जी के बारे में लिखी थी, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी इस गांव के बारे में जानकारी हो। और चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।